नमस्कार दोस्तों, आज मैथ के एक नए कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेके हम आए हैं। आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी मित्रों तक उसे शेयर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए आज का जो कॉन्सेप्ट है और ट्रिक है उसे हम शुरू करते हैं। ये 5 टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। पहले जल्दी से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद से इनके एक एक टाइप को देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 5 प्लस 2 रूट 6। इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3। इसको आप सीधे लिख सकते हो 8 माइनस 2 रूट 15 बाई 5 में से 3 गया 2। फिर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 माइनस रूट 15। ये वाला क्वेश्चन है, आप इसे कैसे लिख सकते हो 2 कोष्ट में इन दोनों को जोड़ दो 7 प्लस 5 अपान में इन दोनों को माइनस कर दो 7, 7 में से 5 गया 2, 2 से 2 कट गया, 7 में 5 जोड़ोगे राइट आंसर हो जाएगा 12। ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करोगे 4, फिर रूट 3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 रूट 3 बटा में इन दोनों को माइनस कर दोगे, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कटा दोगे 2 रूट 3। ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर लेना। a की वैल्यू इतनी दी हुई है, v की वैल्यू दी है रूट 5 माइनस 3 अपान रूट 5 प्लस रूट 3। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पूछ रहा है। इसको आप कैसे लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब इसे फर्दर सॉल्व कर लें, इन दोनों का आंसर कितना हो जाएगा अगर इसको हम लिखने जाएं तो 2 कोष्ट में इन दोनों को जोड़ दो 5 और 3 8 बटा में इन दोनों को माइनस कर दो 2। ठीक है। तो ये a प्लस बी का मान कितना हो गया केवल 8। 8 का स्क्वायर करोगे 8 64 और माइनस ए बी, चूंकि ये अपोजिट होता है जैसे 5/3 5 रूट 5 प्लस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस 3 ऐसे है। मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, तो 64 में से 3 जाएगा राइट आंसर 61। तो ये तो हमने क्विकली किया। अब हम आपको सिखाएंगे कि टाइप वाइज कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक टाइप लेंगे और उसे हम सॉल्व करते जाएंगे। टाइप स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक आपको हम बता देते हैं, ठीक है, उसको समझ लेना आप। जैसे अगर कहीं पे लिखा है रूट 7, ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि जो 7 है उस पे जो रूट है वो है 2 का, घात कितना है 2। जहां पे नहीं लिखा हो वहां पे हमेशा 2 होता है, और इसको लिखने का तरीका होता है 7 के पावर 1/2। ये जो 7 है इसके पावर में 1 है, और यहां पे जो भी घात होती है वो आती है नीचे। अगर मान लो आपके एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो 7 और यहां पे दिया हो 3, तो आप इसे कैसे लिखोगे 3 रूट 7 का ये 1 तो है ही, तो इसको लिखोगे 7 के पावर, ये 1 ऊपर जाएगा और ये जहां पे जितनी भी घात होगी वो आएगी नीचे। अगर मान लो कहीं पे आपको क्वेश्चन में लिखा हो 5 अंडर रूट 7 के पावर 2, ठीक है, तो इसको आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे 7 के पावर, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा और ये जो घात है वो आएगा नीचे। ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको कुछ नहीं दिया हो, फिर से समझना, अगर आपको घात में कुछ नहीं दिया हो तो वहां पे हमेशा 2 घात होती है, ये लिखा नहीं जाता है। और यहां पे अगर कुछ नहीं दिया हो केवल 7 दिया हो तो 7 या 7 के पावर 1 एक ही बात है। तो यहां पे जो पावर होती है उसको ऊपर लिखते हैं और यहां पे जो होती है उसको उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है। अब इसके फायदे क्या होते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको उसको देखते हैं। अगर मान लो इस वाले का हमें स्क्वायर निकालना हो, ठीक, इसका स्क्वायर, ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि ये जब कोई भी होता है जैसे a के पावर m के पावर n करोगे तो ये बनता है a के पावर m इंटू n, तो 1/2 इंटू 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है। तो यहां से आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर रूट 7 है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 7, रूट 3 है इसका हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो ये चीजें बस आपको बेसिक में ध्यान रखना है। चलो हम टाइप वाइज अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 हमसे क्या बोलता है, जैसे एक इस तरीके का आपको संयुग्मी दिया होगा उसको आपको तोड़ना होता है। तो आप इसे तोड़ोगे कैसे, एक फार्मूला होता है, अगर कहीं पे a प्लस बी दिया हो और a माइनस बी दिया हो,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये टूटता है किसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। इसी के सिद्धांत के आधार पे हम इसको तोड़ते हैं। तो पहले हम बेसिक से समझाते हैं, फिर आपको एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे अगर आपको दिया हो √5 माइनस √3 बटा में √5 प्लस √3, तो आप क्या करोगे, इसमें √5 यहाँ पे प्लस है, इसके अपोजिट से चिन्ह से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, माइनस √3 बटा में √5 माइनस √3। देखो किसी भी संख्या में अगर हम ऊपर नीचे एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस संख्या का मान नहीं बदलता है, इस जो भी ये आपको आइडेंटिटी दी हुई है इसका मान नहीं बदलता है। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जो हो जाएगा ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का स्क्वायर, और नीचे यही वाला फार्मूला लगेगा, एक कोष्ठ में a प्लस बी इंटू एक कोष्ठ में a माइनस बी। तो ये क्या हो जाए a का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, अभी हमने बताया था। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो नीचे आपका आएगा 5 में से 3 गया 2, ऊपर क्या आएगा इसका स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है a प्लस बी या a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो यहाँ पे माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमेशा सेम रहेगा, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 हमेशा होगा, √3 का स्क्वायर 3, ये हमेशा जुड़ेंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करोगे, प्लस है तो प्लस करोगे, चूंकि माइनस से माइनस करेंगे 2ab 2। अब ये जो है √5 और √3 कितना हो जाएंगे √15। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 8 माइनस 2√15 बटा में 2, 2 से कटाओगे 8 को 4 माइनस √15। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए हमने बताया एक बार करके। अब जो क्वेश्चन आपको करना है वो कैसे करना है वो देख लो। प्रश्न दिया हो दोनों तरफ रूट हो, √5 रूट माइनस √3 और उसका अपोजिट हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, माइनस है तो माइनस लगा लेना 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, √5 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा √15 बटा में इन दोनों को माइनस कर देना। हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ये होता है, यहाँ में प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हमेशा कितना आएगा 5 माइनस 3। तो आप ऐसे लिखो 8 माइनस 2√15 बटा में 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस √15। अब इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, इन दोनों को जोड़ दो, ये 1 है या √1 है एक ही बात है, तो √3 और √1 का स्क्वायर जोड़ोगे तो कितना, √3 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, और √3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो 2√3 अपान में √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 हमेशा होगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 बटा में 2, सॉल्व करोगे 2 माइनस √3, आपका आंसर कितना आएगा 2 माइनस √3। क्लियर है, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेना, ये a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 का √3 का 3 होगा, और 1 का 1 होगा, 3 1 4 माइनस 2√3 ये हो गया, और √3 का हो जाएगा 3 और 1 का हो जाएगा 1, 3 में से 1 गया 2, तो 4 माइनस 2√3/2 हो जाएगा, सॉल्व करोगे 2 माइनस √3 हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को हमने इसलिए बताया, जैसे ये 3 है तो आप मल्टीप्लाई किस में करोगे, 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, नीचे तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर होगा 3 दूनी का 6 माइनस 3√3 बटा में 4 में से 3 गया 1, 1 लिखो या ना लिखो आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जैसे ये वाला दिया है तो हम आपको करना सीधे इसको जोड़ दो, √5 और 3 को जोड़ोगे, क्योंकि जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के हिसाब से टूटेगा ये, अगर ऊपर नीचे करोगे तो ये 5 3 8 हो गया, माइनस 2 और इन 2ab, a के जगह पर √5 है, b के जगह पर √3 है, 2 रूट इतना हो गया, और हमेशा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो √5 का स्क्वायर होगा 5, 3 का स्क्वायर होगा 3, तो इसको सॉल्व कर लेना। ये भी आपको अपने मन में भी करना है कि 5 में से, जैसे कि अगर √5 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर करना है तो आप सीधे 5 में से 3 घटा दोगे तो 2 आएगा, यही मैं आपको ऊपर बता रहा था। टाइप 2 में एक चीज ध्यान रखना कि जैसे ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये करनी में होता है, देखने में बड़ा होता है, इसका सिंपल से आपको आंसर लिखना है। इसको कैसे लिखते हैं, 2 कोष्ठ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
जब भी आपको ये दिखे तो आपको इसी पैटर्न पे तोड़ना है। तो हम तोड़ते हैं 2, √7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 7, प्लस √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, और 7 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तो इस बार हम लिख रहे हैं, अगली बार से नहीं लिखेंगे। 2 इंटू 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, बटा में 7 में से 5 किया 2, 2 से 2 कट गया, इसका पूरे का आंसर कितना हो जाएगा 12। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन का देखो, फिर ये सेम क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे 2 a स्क्वायर, a का मतलब है √5 यानी कि 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करोगे 3, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 5 में से 3 गए कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, और ये 5 और 3 कितना हो गया 8। ऐसे ये तीसरा क्वेश्चन है, a स्क्वायर 2 टाइम्स, देखो a स्क्वायर इसका हो जाएगा 4, प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, बटा में अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √3 का स्क्वायर होगा 3, 4 में से 3 गया 1, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, तो सीधे सीधे इसको लिख दोगे 4 3 7 और दूनी का 14। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस बी कितना है √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 गया 1, 14 बटा में 1, 4 3 7 दूनी का 14। ठीक है, तो टाइप 2 हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप 3 पे चलते हैं। ये सीधे इस वाले फार्मूले से आपको तोड़ना है, 2 कोष्ठ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर, इसको स्क्वायर करने पे कैसे टूटता है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। टाइप 3 क्या बोलता है गाइस कि 2 कर्णी होते हैं, एक कोष्ठ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब वहां पे प्लस था तो हम दूसरा फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, ये वाला माइनस देखना है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो हो जाएगा 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a के जगह पे क्या है यहाँ पे 5 है, और b के जगह पे क्या है √3 है। तो इसी वाले फार्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखो 4ab, तो आप यहां से क्या लिखोगे 4 √5 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा √15, बटा में a स्क्वायर √5 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 5, माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर करोगे 3, 5 में से 3 गया कितना हो गया 2, और कितना हो जाएगा 4 √15/2, और इस 2 से ये 2 कटा दोगे 2 √15 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस वाला क्वेश्चन है जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न से उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 4ab √3 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा √3, अपॉन में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर करोगे माइनस करके, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो आपको हो जाएगा 4√3/2, 2 से 2 कटाओगे 2√3। दोबारा सुन लो करना क्या है, अगर आपको कहीं पे दे दिया हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी माइनस a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यहाँ पे माइनस हो तो आप कैसे करोगे 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टाइप 3 आपको क्लियर हो गया होगा। अगले टाइप पे चलते हैं गाइस। टाइप में क्वेश्चन क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर आपको अंडर रूट जब भी दिखे तो आपको एक फार्मूला याद रखना चाहिए कि ये हमेशा टूटेगा किस में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये टूटेगा, बस आपको वो चीज देखनी चाहिए। जैसे अगर √6 है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा √2 इंटू √3 में। इसको थोड़ा सा हम फर्दर इसको कर लेते हैं, 5 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3। 5 क्या है, इसको फिर से हम करें, 5 को हम तोड़ सकते हैं √2 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3। तो ये एक्चुअल में क्या है √2 प्लस √3 का स्क्वायर है, और उस पे अंडर रूट है 2। तो हमने क्या बोला था कि ये 2 है, तो ये 2 कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, यानी कि √2 प्लस √3 का स्क्वायर बटा में ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा √2 प्लस √3। क्लियर है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे अगर देख रहे होगे तो ये आपको दिख रहा होगा 7 प्लस 5, लेकिन यहाँ पे 2 अंदर नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में आप इसको तोड़ लो, 14 को करोगे 2 इंटू 7, और 10 को करोगे 2 इंटू 5, तो 2 देख रहे हो, 2 को बाहर निकालोगे तो ये एक्चुअल में 2 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे √7 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर है,
तो आपका यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा, अगर आपको सीधे सीधे उत्तर ही लिखना हो तो आप लिख सकते हो √7 प्लस √5। क्लियर है? कैसे होगा? देखो, √7 का स्क्वायर ये होगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और 2 इंटू √7 √5 ये हो जाएगा √7 प्लस √5 का स्क्वायर, और उसका पे अंडर रूट है तो ये अंडर रूट यहाँ पे आएगा, √2 कट जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा √7 प्लस √5। ठीक है, दोबारा समझ लेना, जो ये पैटर्न है उसी पैटर्न पे इसको भी लेके आओगे, बड़े आसान से टूटता है, ये वाला टाइप काफी अच्छा टाइप होता है। इसमें ए और बी दिया होता है और आपसे कोई भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा टर्म दिया हो तो आपको ये वाली इक्वेशन है, इसको तोड़ना किस में होता है, ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी और ए बी के फॉर्म में तोड़ना होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो इस वाले फार्मूले से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आपको इसका फार्मूला चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। केवल इसके जगह पे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे इतना लिख सकते हो। तो इसके जगह पे हम ये लिख दें और ये ऑलरेडी है तो माइनस ए बी है, तो ये एक्चुअल में कैसे दिखेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। जो ये पैटर्न है उसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, केवल समझाने के लिए आपको बता दिया गया है। इस वाले को आप सीधे सीधे लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab है, प्लस 2ab में क्या जोड़ोगे कि माइनस ab आएगा, तो आप माइनस 3ab जोड़ोगे तभी ये माइनस ab आएगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो आपको सिर्फ हमने उस पैटर्न में इसको तोड़ लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब a प्लस बी हमने आपको बताया था कैसे होगा, कि अगर आपको a प्लस बी निकालना होगा इस वाली संख्या का a प्लस बी, तो आप करोगे 2, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली फार्मूला बताया था ना, 2 कोश में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें तोड़ दो 2, a स्क्वायर यानी √5 का हो जाएगा 5 प्लस b √3 का हो जाएगा 3 अपॉन 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस में हमेशा रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 बटा में 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया 8। अब यहाँ पे 8 रख दो, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 64 माइनस। अब देखो ये उल्टा है, जैसे ये अगर इसको √5 प्लस √3 इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 1, तो 3 इंटू 1, तो 64 में से 3 घटा दोगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 61। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप कर लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो सिंप्लीफिकेशन है उसके डिफरेंट टाइप को करेंगे। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे लाइक करना, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली आपको 5 PM पे ये वाली क्लासेज मिलती रहेंगी। सबको बाय बाय है, टेक केयर है।